हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, अगर आप ये रीडिंग देख रहे हो तो शायद आपका दिल कुछ आंसर ढूंढ रहा है। शायद आप सोच रहे हो आगे क्या होने वाला है, इस कनेक्शन का नेक्स्ट चैप्टर क्या हो सकता है। आज के कार्ड्स आपके लिए एक जेंटल मैसेज लेकर आए हैं। तो एक डीप ब्रीथ लीजिए, अपने इंट्यूशन से कनेक्ट हो जाइए और लेट्स सी देखते हैं व्हाट इज़ नेक्स्ट इन योर लव लाइफ। तो आपके सामने 3 ब्यूटीफुल से कार्ड रखे हुए हैं जिससे आप अपनी पाइल पिक कर सकते हो। आप आंखें बंद करके ध्यान लगा सकते हो और फिर एक कार्ड कोई चूज़ कर सकते हो। जो भी आपको अट्रैक्ट कर रहा है अपनी तरफ वही आपकी पाइल होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हेलो पाइल नंबर 1। तो जिन्होंने भी ये वाला कार्ड चूज़ किया था, ये ब्यूटीफुल सा डियर, ये रीडिंग है उनके लिए और ये है पाइल नंबर 1। तो पाइल नंबर 1 देख लेते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं। पहले मैं शुरुआत करूँगी मेन टैरो डेक से। तो देख लेते हैं आपकी लव लाइफ में नेक्स्ट क्या होने वाला है। हमें कार्ड्स मिल गए हैं कुछ। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, एस ऑफ पेंटिकल्स एंड 2 कार्ड मैं और निकालूंगी। Five of Pentacles and then all right। तो सारे कार्ड्स हमें मिल चुके हैं पाइल नंबर 1। So this is your reading and I hope you can see the cards। yes। so आपकी लव लाइफ में टर्निंग पॉइंट आने वाला है। गुड लक आप अट्रैक्ट कर रहे हो और आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे थे जो पूरा हो सकता है। लेकिन आपको अपने आप से, अगर आप अपने आप को के साथ में नेगेटिव सेल्फ टॉक करते हो तो वो आपने बंद करना होगा, क्योंकि आप गुड लक अट्रैक्ट कर रहे हो, आपके पास में अबंडेंस आ रहा है, प्रॉस्पेरिटी आ रही है। तो आपको जो अपने अंदर की नेगेटिव क्वालिटीज़ है ना, उनको थोड़ा अलग करना होगा अपने आप से। ऑप्टिमिस्ट रहिए, पॉजिटिव सोचिए। आपकी लाइफ में चेंज आ रहा है, ट्रांजिशन हो रही है, कोई रिकवरी हो रही है। आपको हार्ट ब्रेक हुआ है पहले से ही, तो आई थिंक उसकी रिकवरी हो रही है और आप मूव ऑन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और अब जो भी होगा आपके साथ में, अगर आप नए रिलेशनशिप में जाते हैं या आप ऑलरेडी किसी रिलेशनशिप में हैं और उसमें आपको कुछ डिफरेंसेस चल रहे थे, तो अब आगे जो होगा उसमें आपको क्लैरिटी मिलेगी और आपकी रिलेशनशिप में जस्टिस होगा, फेयरनेस आपको दिखाई देगी और जो भी होगा वो सच के बेसिस पे होगा। अगर आपसे कुछ आपसे किसी ने झूठ कहा है या जो भी आपकी लव लाइफ में प्रॉब्लम चल रही थी, कुछ तो प्रॉब्लम मुझे यहाँ दिखाई दे रही है, तो आगे सब कुछ फेयर रहेगा। अगर नया आपके इसमें आप रिलेशनशिप में आते हो तो बहुत ही फेयर इन द सेंस अच्छे इंसान मिलेंगे आपको। और हो सकता है आपको जो लॉस हुआ अभी, जो आपके साथ हार्ट ब्रेक हुआ, उसकी वजह से आपको फाइनेंशियल लॉसेस भी आपने देखे हों और आप मुझे एक वरीड मोड में दिखाई दे रहे हो। आप आइसोलेट हो चुके हो सबसे, आप अपनी लो सेल्फ एस्टीम को आपने बहुत लो कर दिया है और आपको काफ़ी डीलेस आपने फेस किए हैं और कुछ सैक्रिफाइस किया है आपने इस रिलेशनशिप में। आपको कंट्रोल नहीं था आपका उसका रिलेशनशिप से, बट अब जो भी आएगा नेक्स्ट आपकी लाइफ में, उसमें फेयर रिलेशनशिप होगी और अगर यही रिलेशनशिप कंटिन्यू होती है तो उसमें सब कुछ बैलेंस्ड होगा,
कोई चीटिंग नहीं, कोई इनजस्टिस नहीं होगा। इक्वल आप दोनों फील करेंगे, इक्वालिटी होगी इस लव रिलेशनशिप में, और काफ़ी अच्छी रिलेशनशिप मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है आपकी इन द कमिंग डेज। कुछ और कार्ड्स लेते हैं, देखते हैं क्या क्या है। ओके, lie back, rest and relax. अब savor your life and walk in beauty, right? देखिए, मैंने आपको कहा कि आपके साथ कुछ तो हुआ है जिसकी वजह से आपका लोएस्ट सेल्फ एस्टीम लो हो रहा है। आप थोड़े से चीटेड से दिखाई दे रहे हैं। तो यूनिवर्स आपको कहना चाहता है कि अब आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, अब सब कुछ डिवाइन पावर से होगा और आप सिर्फ बैठिए, आराम कीजिए, रिलैक्स कीजिए, रेस्ट कीजिए और आपको कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं, सब कुछ ऊपर वाले के हाथ में छोड़ दीजिए और सब कुछ अच्छा ही होगा। और मुझे आपकी लाइफ में काफ़ी अच्छा टाइम दिखाई दे रहा है, यानी कि आप बहुत जैसे पिकनिक्स या ट्रिप्स पर जा सकते हो घूमने के लिए और एक अच्छा टाइम हॉलीडे स्पेंड करते हुए दिखाई दे रहे हो, जहाँ पे आप मुझे पार्टीज़ में जाते हुए भी दिखाई दे रहे हो, लोगों के अराउंड खुशी भरा माहौल मुझे आपकी लाइफ में आता हुआ दिखाई दे रहा है। और इसलिए मैसेज आया कि आप अपनी लाइफ को ना एंजॉय करो, पूरी लाइफ में जो कुछ भी आपके साथ हो रहा है उसके मज़े लो, वरना ये जो अच्छा टाइम निकल जाता है ना तो फिर आता नहीं है। हम लोग सिर्फ दुखी होने में, रोने धोने में ही सारी लाइफ निकाल देते हैं। लेकिन अब अगर आपकी लाइफ में एकदम से आपको कुछ नहीं भी दिखाई देता तो भी आपको टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, स्ट्रेस फ्री होके रहिए और अपनी लाइफ में हर एक दिन को एंजॉय कीजिए। और आपका जो कॉन्फिडेंस लो हो रहा है उसे लो रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप में सारी कैपेबिलिटीज़ हैं आपके पार्टनर के लिए, आपकी लव लाइफ के लिए। तो आप अपनी सेल्फ एस्टीम को लो नहीं होने दीजिए। आप पूरे कॉन्फिडेंस के साथ लाइफ में आगे बढ़ते जाइए। किसी से दबने की या कम अपने आप को समझने की कोई ज़रूरत नहीं। आप में कुछ तो इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स जैसी चीज़ है मुझे दिख रही है, लेकिन आपका जो यूनिवर्स है ना वो आपको किसी से भी कम नहीं समझता। इसलिए अपने आप को कम मत आंकिए, कोई किसी से आप कम नहीं हैं, ठीक है। और कार्ड्स लूँगी मैं कुछ और, देखते हैं क्या आपके लव लाइफ में चल रहा है, आगे आएगा। ओके, ऑलराइट, एक कार्ड में मिल चुका है, नथिंग इज वेस्टेड। ओके, एक और कार्ड आ गया है, ड्रीम द वर्ल्ड इनटू बीइंग। ऑलराइट, वॉच एंड वेट। अच्छा, ठीक है। तो जो पहला कार्ड आया है इस डेक से वो कहता है नथिंग इज़ वेस्टेड। आपने ना अपनी पहले रिलेशनशिप में, इससे पहले वाली जिन लोगों की भी थी और ब्रेकअप वगैरह हुआ है, और उन लोगों ने काफ़ी कुछ इस रिलेशनशिप को दिया था, अपना टाइम, अपना कमिटमेंट, अपने एफर्ट्स और अपनी पूरी जान लगा दी थी अपने इस रिलेशनशिप के लिए। लेकिन बिकॉज ऑफ सम रीज़न वो वर्क नहीं कर पाई। लेकिन आप देखिए कि यूनिवर्स आपसे कह रहा है कि नथिंग इज़ वेस्टेड, कुछ भी वेस्ट नहीं हो रहा है। आपको नया पार्टनर बिल्कुल वैसा ही मिलेगा जैसा आप डिज़र्व करते हो, और जो अभी तक आपको नहीं मिला, प्यार, इक्वल गिव एंड टेक जो आप चाह रहे थे एक रिलेशनशिप में, वो अब आपको मिलेगा। और वो लोग जिनकी मैं बात करूँ जो ऑलरेडी एक अच्छे रिलेशनशिप में हैं, लेकिन कुछ तो मिसअंडरस्टैंडिंग्स चल रही हैं और आप लोगों ने बहुत एफर्ट्स किए हैं एक दूसरों के लिए, लेकिन कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हुई है। तो उन्हें भी मैं यही कहना चाहूँगी कि आप एफर्ट्स करते रहिए,
आपके कोई भी एफर्ट्स वेस्ट नहीं जा रहे हैं। दूसरा मैसेज जो आया है, जो यूनिवर्स कहना चाह रहे हैं आपसे कि वेट एंड वॉच, थोड़ा टाइम दीजिए अपने रिलेशनशिप को, वेट कीजिए और देखिए कि यूनिवर्स आपके रिलेशनशिप में कितने सारे कलर्स भर देता है। देन ड्रीम द वर्ल्ड इनटू बीइंग, इसका मतलब है कि मुझे ऐसा इंट्यूशन आ रहा है कि आप बहुत ज़्यादा खुशी आपको मिलने वाली है सिर्फ और सिर्फ इस रिलेशनशिप की बदौलत। और हो सकता है आप अपने लव्ड वंस को लेके एक वर्ल्ड टूर पे चले जाओ, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। या तो कुछ ट्रैवल करते हुए आप उनके साथ मुझे दिखाई दे रहे हो, यानी कि वो आपको पूरी दुनिया भर की खुशी देंगे और आप उनको पूरी दुनिया भर की खुशी देने वाले हो। वैसे कुछ मुझे यहाँ पर सिचुएशन बनती हुई दिखाई दे रही है। और कुछ कार्ड लूँगी मैं फॉर पाइल नंबर 1 प्लीज़। देख लेते हैं क्या मैसेजेस आ रहे हैं। सीक काउंसिल, study to know yourself, and then dream wide awake. Okay. तो देखिए, अगर यहाँ पे यही बात हो रही दिखाई दे रही है कि आपके बीच में कुछ ना कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही है, आप लोग, आपके पार्टनर और आपके बीच में, तो आप बैठ के एक दूसरे से डिस्कस कीजिए और उन चीज़ों को अपनी लाइफ से दूर कीजिए जो आपकी रिलेशनशिप में प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हैं, ठीक है। एंड देन आपने जो भी ये सपने देखे थे ना अपने रिलेशनशिप से रिलेटेड, वो सारे सच होंगे। अब वो सारी चीज़ें आप अपने पार्टनर को दे पाओगे, आपके पार्टनर भी आपको इक्वली रेसिप्रोकेट करेंगे और काफ़ी एन्जॉयबल टाइम मुझे आप बिताते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। तो बहुत अच्छा खुशनुमा सा माहौल दिखाई दे रहा है और आप दोनों एक दूसरे को बहुत ज़्यादा एप्रिशिएट करेंगे और एक दूसरे की कंपनी को एंजॉय करते हुए दिखाई दे रहे हैं, यानी कि आप एक दूसरे के साथ बहुत क्वालिटी टाइम बिताते हुए मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। एंड अगेन से आपके इसमें आया वॉच एंड वेट करने के लिए आपको बहुत कहा जा रहा है। तो अगर आप वो लोग जिनकी लाइफ में कोई भी नहीं है, तो उनको कहा जा रहा है कि थोड़ा सा वेट कीजिए, कोई ना कोई आपकी लाइफ में बहुत जल्दी दस्तक देने वाला है या देने वाली है। और अगर वो लोग जो ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं और उनके बीच में कुछ प्रॉब्लम्स है, तो उनको मैं यही कहूँगी कि आप थोड़ा सा अपनी रिलेशनशिप को टाइम दीजिए और जस्ट देखिए कि क्या यूनिवर्स आपको दिखाना चाहते हैं, राइट। एंड देन स्टडी टू नो योरसेल्फ, अपने आप को थोड़ा सा इम्प्रूव कीजिए। अगर आप में कुछ आपको लगता है, जैसे मैंने कहा कि पहले आपको कुछ कॉन्फिडेंस की कमी मुझे दिखाई देती है एंड कॉन्फिडेंस की कमी दिखाई देती है, आपका सेल्फ एस्टीम लो हो गया है पुराने ब्रेकअप्स या पुरानी प्रॉब्लम्स की वजह से। तो आप लोगों को अपने ऊपर थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है, अपने आप को इम्प्रूव कीजिए। मैंने कहा कि आपको कॉन्फिडेंस कम नहीं होने देना है, लेकिन यस, आपको अपना कॉन्फिडेंस और बढ़ाना है। तो और देख लेते हैं और फाइनल आपके लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं फ्रॉम द लव टैरो डेक। मैसेजेस फॉर पाइल नंबर 1, क्या यूनिक मैसेजेस आ रहे हैं आपके लिए? ओके, तीनों मैसेज आ चुके हैं आपके लिए, राइट। ओके, तो फर्स्ट वन इज ल्यूमिनोसिटी, एंड थोड़े से कार्ड्स प्रॉपर्ली अरेंज कर देती हूँ ताकि आप लोगों को सब कुछ क्लियरली दिखाई दे जाए। यस, आई होप आपको दिखाई दे रहे होंगे। यस,
So, luminosities, boundaries and sacred women. आपकी लव लाइफ में बहुत अच्छा टाइम, कलरफुल टाइम आने वाला है, क्योंकि आपकी लव लाइफ पूरी रोशनी से भरी हुई होगी। आपकी अगर जो बॉयज़ देख रहे हैं, आई वुड टेल यू कि आपकी जो पार्टनर है वो काफ़ी ब्यूटीफुल मुझे दिखाई दे रही है यहाँ पर, और आपको यहाँ पर सन से एनर्जी मिलती हुई भी दिखाई दे रही है। तो आपका जो टाइम रहेगा बहुत ही पॉजिटिव टाइम रहेगा। और अगर आप लोग अपनी गर्लफ्रेंड्स, अपनी वाइफ या जो भी जिनसे भी आपकी रिलेशनशिप है, उनके लिए एक पर्ल की माला या नेकलेस गिफ्ट करेंगे तो आपके लिए काफ़ी अच्छा होगा, ऐसा मुझे यहाँ पर लग रहा है। और मेरा इंट्यूशन कह रहा है कि आपकी रिलेशनशिप जो है वो एक लेवल नेक्स्ट पर जाएगी। तो जो ऑलरेडी मैरिड हैं उनके यहाँ मुझे गुड न्यूज़ आती हुई दिखाई दे रही है। आई डोंट नो व्हाई, बट येस, आपके यहाँ गुड न्यूज़ आ सकती है। और जो कपल्स अभी रिलेशनशिप में है वो एक स्टेप फर्दर लेंगे तो उनकी शादी हो सकती है। और जो अपनी लव लाइफ के लिए जो अभी सिंगल्स हैं वो तो डेफिनेटली आपकी बहुत अच्छी डेटिंग लाइफ चलेगी, बहुत अच्छा आपका रोमांटिक पीरियड शुरू होने वाला है, वैसा मुझे कुछ दिखाई दे रहा है। लेकिन मुझे यहाँ पर ये भी दिखाई दे रहा है कि आप लोगों को अपनी बाउंड्री सेट करके रखनी पड़ेगी। यानी कि मुझे यहाँ पे थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस दिख रहा है कि कोई आके आपको, आप दोनों के बीच में कोई तीसरा पर्सन आके आपकी लाइफ रिलेशनशिप को ख़राब कर सकता है। या तो वो कोई आपका एक्स हो, जिससे मैंने आपको पहले कहा कि आपकी रिलेशनशिप में मुझे कुछ प्रॉब्लम दिखाई दी है वो, या फिर कोई नया पर्सन हो। तो आपको अपनी बाउंड्रीज़ क्लियर करनी है कि आपको किसके लिए ऑनेस्ट रहना है और आप क्या चाहते हैं अपनी लाइफ में। अपनी बाउंड्रीज़ स्ट्रिक्टली आप सेट कीजिए और किसी और का इंटरफेरेंस नहीं होने दीजिए। और थर्ड जो मैसेज है, द सेक्रेड वुमेन, इससे मुझे दिखाई दे रहा है कि आप लोगों के बीच में अगर कोई प्रॉब्लम चल रही है, जो ऑलरेडी इन रिलेशनशिप हैं वो लोग, उनको आपके घर की किसी, आपके घर की, आपके पहचान में किसी काफ़ी समझदार लेडी के कारण आपकी रिलेशनशिप ठीक हो सकती है। तो ऐसा होने के चांसेस मुझे दिखाई दे रहे हैं कि अगर आप लोगों की रिलेशनशिप में कुछ प्रॉब्लम चल रही है तो आपकी ठीक होगी रिलेशनशिप किसी और लेडी की वजह से ही, और वो लेडी आपके लिए बहुत लक लेकर आएगी और आप दोनों के रिलेशनशिप में एकदम सब कुछ है। सब हो सकता है, वो आपकी मदर हो, आपकी चाची हो, आपकी बुआ हो, व्हाटएवर, आपकी दादी हो, नानी हो, कोई भी हो सकती है, लेकिन वो आपके रिलेशनशिप में सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स दूर करवा सकती हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। और वो लोग जो बिल्कुल ही रिलेशनशिप में नहीं है और सिंगल हैं, वो अपने पार्टनर को किसी लेडी की वजह से मिलते हुए या किसी लेडी की वजह से इन टच आते हुए मुझे दिखाई दे रहे। जैसे कि सपोज़ जिस इस चीज़ को मैं समझाने के लिए एग्जांपल दे रही हूँ कि आपकी एक कोई बुआ हैं या कोई चाची हैं, उनके यहाँ कोई फंक्शन अरेंज हुआ और आप वहाँ गए और फिर आप अपने सोलमेट से मिल पाए फॉर द फर्स्ट टाइम। सो वैसे कुछ सिचुएशन दिखाई दे रही है मुझे। सो ये थी आपकी रीडिंग और आई होप आपको पसंद आई होगी। पूरी भी रीडिंग मुझे बहुत ही पॉजिटिव नोट पे मिली है, कोई प्रॉब्लम्स नहीं, जस्ट आपको कॉन्फिडेंस रखने की ज़रूरत है। और आई वुड से ऑल द बेस्ट टू पाइल नंबर 1। दिस वॉज इट फॉर यू। अब चलते हैं पाइल नंबर 2 की तरफ। और आपसे कहना चाहती थी कि प्लीज़ अगर आपको ये रीडिंग रेजोनेट करती हैं और आप मेरी रीडिंग्स पसंद करते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियोस को लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।
हेलो पाइल नंबर 2, वो सारे व्यूवर्स जिन्होंने ये ब्यूटीफुल सा कार्ड सेलेक्ट किया था, ये रीडिंग है उन लोगों के लिए और ये है हमारी पाइल नंबर 2। तो जल्दी से देख लेते हैं कि आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेजेस आ रहे हैं। पहले मैं स्टार्ट करूँगी मेन टैरो डेक से। सो लेट्स सी आपके लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं पाइल नंबर 2। आपकी लव लाइफ में क्या हो रहा है, क्या हुआ है एंड क्या होने वाला है। ओके यूनिवर्स प्लीज़ बताइए पाइल नंबर 2 वाले व्यूअर्स की लाइफ में, लव लाइफ में क्या होने वाला है, क्या क्या हो रहा है, एनी सरप्राइजेस, एनी वार्निंग्स। ओके राइट, होप आप लोगों को कार्ड्स दिखाई दे रहे हैं। यस, तो आपके लिए कार्ड्स जो आए हैं, राइट, काफ़ी फोकस आपके ऊपर, खुद के ऊपर जा रहा है कार्ड्स में। तो इसका मतलब है कि आप एक ऐसी रिलेशनशिप में हैं या तो आप एक ऐसे पर्सन हैं जो अपनी लव रिलेशनशिप में सामने वाले को तो बहुत इम्पोर्टेंस और बहुत उसकी टेक केयर करते हैं, लेकिन सामने वाले की टेक केयर करने में आप अपने आप को भूलते हुए जा रहे हैं। आप अपने आप को उनसे कम समझ रहे हैं और आपको सेल्फ लव की बहुत ज़रूरत है। आपको थोड़ा डाउट्स भी है अपने बारे में, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। लेकिन यहाँ पर मेन जो मैसेज ये आया है निकल के कार्ड्स के थ्रू, वो यही है कि आपको आपकी लव लाइफ में एज सच कोई प्रॉब्लम मुझे नहीं दिखाई दे रही है। सब कुछ मैं और भी रिजल्ट्स बताऊंगी जो पॉजिटिव ही हैं, लेकिन जब तक आप सेल्फ नहीं लव नहीं करोगे, जब तक आप अपना कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ाओगे, अपनी टेक केयर प्रॉपरली नहीं करोगे, अपना सेल्फ डेवलपमेंट नहीं करोगे, अपनी इनर स्ट्रेंथ नहीं बढ़ाओगे, आपकी एनर्जी लो रखोगे या वीक रहोगे या अपने रिलेशनशिप में स्ट्रगल करोगे, तो आप बैड चॉइसेस बना सकते हो अपने लव रिलेशनशिप में। या तो फिर आप गलत ट्रैक पर जा सकते हो, वो वाली चीज़ दिखाई दे रही हैं। लॉन्ग टर्म मुझे यहाँ पर कमिटमेंट दिखाई दे रहे हैं, लेकिन कुछ तो इनडिसीजन भी दिखाई दे रहा है। आप लोग में से कोई एक या तो आप दोनों अपनी रिलेशनशिप के लिए डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कि करना तो चाहते हैं, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप है हमारी, आगे जाके हमने इसी पर्सन के साथ में अपनी लाइफ स्पेंड करनी है, लेकिन आप अभी क्या करना है वो डिसाइड ही नहीं कर पा रहे हैं। आप दोनों में से कोई एक या तो दोनों, ऐसा कुछ सिचुएशन मुझे दिखाई दे रहा है। ये भी मुझे दिखाई दे रहा है कि आप अपने पास्ट में कोई पास्ट की चीज़ को लेके अटके हुए हैं। कोई उन्होंने कुछ कह दिया होगा या ऐसी कोई सिचुएशन जो आपके फेवर में नहीं थी, जो आप लोगों की लव लाइफ में गलत हुआ, अगर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, आप उस चीज़ को लेके आप पकड़ के बैठे हुए हैं। लेकिन आई वुड सजेस्ट कि सेंसिबल बनिए, समझदारी से काम लीजिए और आगे देखिए, अपने आप को आगे बढ़ाइए। और मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपकी लव लाइफ में आप दोनों के अंदर पैशन की कमी आ रही है और मोटिवेशन कम पड़ रहा है, या तो आप एक दूसरे को टाइम नहीं दे रहे हैं, ऐसा कुछ हो रहा है आप लोगों के साथ में। तो आई वुड सजेस्ट कि एक दूसरे के साथ में टाइम बिताइए, एक दूसरे के साथ में क्वालिटी टाइम स्पेंड कीजिए। तो क्या होगा ना कि आपका एक दूसरे के ऊपर भरोसा बढ़ता है। जब हम एक साथ रहते हैं तो हमें एक दूसरे की पसंद नापसंद और ज़्यादा पता पड़ती है अच्छे से। तो हमें इंटरेस्ट थोड़ा बढ़ाना है। आपका इंटरेस्ट मुझे गिरता हुआ दिखाई दे रहा है, वो नहीं होने देना है आप लोगों को। तो एक वो चीज़ भी दिखाई दे रही है। मैं यही कहूँगी कि अपने पार्टनर को इग्नोर मत कीजिए। जितना आप लोग एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करोगे उतना आप दोनों के लिए अच्छा होगा। और आप ये मत सोचिए कि आपको अपने आप को, आप ये सोच रहे हैं कि आप अपने आप में कमी रख रहे हैं और आप सोच रहे हैं कि परफेक्ट नहीं हूँ मैं।
तो उसके लिए मैं ये कहना चाहूँगी कि परफेक्ट कोई भी नहीं होता और आपको परफेक्ट बनने की कोई ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि हर किसी को परफेक्ट इंसान बनाना इज़ नॉट पॉसिबल। और जो परफेक्ट अपने आप को कहते हैं उनमें भी कुछ ना कुछ हिडन ऐसी क्वालिटीज़ या चीज़ें होती हैं जो हमें बाद में पता पड़ती हैं। तो आप परफेक्शनिज़म को लेके मत चलिए कि मुझे मेरे पार्टनर के लिए परफेक्ट होना ही पड़ेगा या ऐसा कुछ। अगर आप सोच रहे हैं तो आप थोड़े से इनसिक्योर से दिखाई दे रहे हैं। तो आपका बेसिक मैसेज जो इस पाइल वालों के लिए आया है, भले ही आप गर्ल हो या बॉय हो, आप सेल्फ लव पे भी थोड़ा ध्यान दो, अपने ऊपर ध्यान दो। अगर आपको अगर आप अपने पार्टनर के साथ में टाइम नहीं स्पेंड कर रहे हो तो आप उनके साथ में थोड़ा ज़्यादा टाइम स्पेंड कीजिए। और सेल्फ डाउट थोड़ा सा कम रखिए। और देख लेते हैं आपके लिए और क्या मैसेजेस आ रहे हैं ओरेकल डेक में से। ओके, वॉक इन ब्यूटी, सपोर्ट इज ऑल अराउंड यू। देखिए मैंने कहा ना, थ्रू ग्रैटिट्यूड जॉय एक्सपैंड्स। आपको ग्रैटिट्यूड करने की ज़रूरत है। आपकी लाइफ में जब सब कुछ अच्छा चलता है ना, तो हम ग्रैटिट्यूड भूल जाते हैं। हम भूल जाते हैं कि हमें देने वाला ऊपर वाला है। हम ग्रैटिट्यूड नहीं रखते हैं। और ग्रैटिट्यूड से मुझे ये भी आ रहा है कि अपने पार्टनर को भी ग्रैटिट्यूड शो कीजिए और अपने आप को भी ग्रैटिट्यूड शो कीजिए, क्योंकि आप लोग अपने आप को तो बहुत ही कम आंक रहे हैं इस रिलेशनशिप में। तो अपने आप को थैंक यू बोलिए और अपनी बॉडी को थैंक यू बोलिए, अपने माइंड को थैंक यू बोलिए, अपने सोल को थैंक यू बोलिए, अपनी लाइफ को थैंक यू बोलिए, अपने गॉड को थैंक यू बोलिए, अपने यूनिवर्स को थैंक यू बोलिए। बेसिकली आपको ग्राउंडेड रहना है और ग्रैटिट्यूड में रहना है। जब आप ग्रैटिट्यूड में रहोगे ना, तो चीज़ें और आपकी जो खुशियाँ हैं वो एक्सपैंड होती हुई दिखाई देंगी आपकी लाइफ में। तो वो सब कुछ आपने बहुत ध्यान रख के, ग्रैटिट्यूड कभी भी अपनी लाइफ से जाने नहीं देना है। हमेशा शुक्रिया कीजिए हर चीज़ का। जो भी कोई छोटी सी भी अच्छी चीज़ आपके पार्टनर ने आपके लिए की है तो उसको थैंक यू बोलिए। या अगर आपने अपने पार्टनर के लिए की है तो अपने आप को, आपके पार्टनर तो ऑब्वियसली आपको बोलेंगे ही, आपने खुद को भी अपने आप को चुपके से थैंक यू बोलना है। तो ग्रैटिट्यूड फील करना आपको ज़रूरी है। फेलो ट्रैवलर्स, सपोर्ट इज़ ऑल अराउंड यू। बहुत अच्छा टाइम दिखाई दे रहा है आपकी लाइफ में। आपकी लाइफ में देखिए रेनबो दिखाई दिया है मुझे यहाँ पर। तो टाइम अहेड इज़ वेरी ब्यूटीफुल। कोई प्रॉब्लम्स नहीं है आपके। अगर कोई प्रॉब्लम आएंगी भी आपकी लव रिलेशनशिप में तो सपोर्ट है आपके आसपास। आपके जो पार्टनर है वो सपोर्ट करेंगे। अगर आप दोनों के बीच में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग होती है तो आपके लव्ड वन, आपके जो शुभ चिंतक है वो आपको सपोर्ट करेंगे। यूनिवर्स आपको सपोर्ट कर रहा है। आपका जो सिंगल लोग हैं, मैं उन्हें कहूँगी कि आपकी लाइफ में कोई ना कोई बहुत जल्दी 7 डेज, 7 वीक्स या 7 मंथ्स के अंदर आने के चांसेस हैं। और जो भी आएगा वो बहुत ही सपोर्टिव होगा आपके लिए। और वंडरस यूनिवर्स जो है आपके लिए, आपको बहुत कुछ प्रोवाइड करवाने वाला है। आपकी लाइफ में खुशियाँ आने वाली हैं। आप चार्मिंग हो जाओगे, आप चार्मिंग लगोगे। इस जो लड़कियां होंगी इस टाइम में वो काफ़ी ब्यूटीफुल लगेंगी। तो आपसे लोग अट्रैक्ट होंगे। जो लड़के होंगे वो काफ़ी हैंडसम होंगे। यूनिवर्स जो है आपको वो ब्यूटी प्रोवाइड करवा रहा है, आपके अंदर ब्यूटी इन्फ्यूज़ कर रहा है। और आपकी हेल्प होगी यूनिवर्स के थ्रू। अगर कोई भी आपको लगता है कि आपकी लाइफ में बेसिकली लव लाइफ में कुछ प्रॉब्लम चल रही तो आपको यूनिवर्स हेल्प करेंगे। वो वाली चीज़ दिखाई दे रही है मुझे यहाँ पर। और मैसेजेस लेती हूँ मैं कुछ और। लेट्स सी व्हाट आर द मैसेजेस फॉर पाइल नंबर 2। ओके, मॉथ स्पिरिट सरेंडर नाउ, नो योर वर्थ। देखिए आपका खुद का वर्थ बहुत ज़्यादा इसमें आ रहा है। तो आपको सबसे पहले तो सरेंडर करने का मैसेज आया है। आपको सरेंडर करने की ज़रूरत है। सब भगवान के ऊपर छोड़िए।
ज़्यादा अपने कंट्रोल में रखने की चीज़ें नहीं रखी कि मैं ही कर रहा हूँ या कर रही हूँ, जो भी है मेरे ही करने से होगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप अपने ऊपर ध्यान दीजिए और भगवान के ऊपर छोड़ दीजिए जो भी आपके एफर्ट्स हैं उनको करके। जब आप सरेंडर करते हो तो आपको वो चीज़ें भी मिल सकती हैं जिनके बारे में आपने सोचा भी नहीं था, तो वो वाली चीज़ दिखाई दे रही है। और हो सकता है कि आप अभी तक अपने लव लाइफ में अपने पार्टनर के साथ में अपने पार्टनर को उतना डिसाइड करने का मौका नहीं देते हैं। तो मैं कहूँगी कि उन्हें भी कुछ अपने रिलेशनशिप से डिसाइड करने की इजाज़त दीजिए। उनकी भी हर बात में सहमति उतनी ही इम्पोर्टेंट है जितनी आपकी है, ठीक है। इसीलिए शायद वो मैसेज आ रहा था कि आप इनडिसाइसिव से हो रहे हो आप दोनों, तो आप दोनों मिलके डिसाइड करो आपको जो भी करना है। कोई एक करेगा तो उतने अच्छे रिजल्ट्स पॉसिबल नहीं होते हैं, तो आपको दोनों को मिलके अपनी रिलेशनशिप को इम्प्रूव करना है। एंड देन जो लास्ट मैसेज आया वो है नो योर वर्थ। नो योर वर्थ आपके लिए यहाँ पर मैंने बहुत बताया कि आप अपने आप को तो बिल्कुल ही कम समझ रहे हो और आप सोच रहे हो कि जब तक मैं परफेक्ट नहीं होंगी या होऊंगा, ये रिलेशनशिप अच्छी नहीं होगी, या मुझे कोई मिलेगा नहीं मेरी लाइफ में, या जो मेरा पार्टनर है ऑलरेडी वो मुझसे उतने कमिटमेंट के साथ आगे नहीं बढ़ेंगे लाइफ में। तो ऐसी कोई बात नहीं है। अपनी वैल्यू को पहचानिए, अपने अंदर थोड़े झांकिए और अपनी अच्छी चीज़ों को रोज़ लिखिए। भले 3 छोटी मोटी चीज़ें जो हों, आपका ना लो सेल्फ एस्टीम दिख रहा है मुझे, लो कॉन्फिडेंट आप लग रहे हो। ये पहले भी रीडिंग में आया था, आई डो नॉट नो क्यों ये बार बार चीज़ आ रही है। वही चीज़ आपके इसमें भी है कि आप अपने आप को कम समझ रहे हो किसी न किसी चीज़ में, कि मैं उतनी अच्छी नहीं हूँ, उतना अच्छा नहीं हूँ, या तो मुझ में ये कमी है। ऐसा कुछ नहीं है। आप अपनी 3 चीज़ें मैं सजेस्ट करूँगी कि 3 अच्छी क्वालिटीज़, या आपने उस दिन में कोई 3 छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी 3 अच्छी चीज़ें जो की हैं उस दिन में, वो आप अपनी डायरी में रोज़ लिखिए और फिर देखिए आपका कॉन्फिडेंस कैसे बूस्ट करता है। तो अपने आप को कम नहीं समझना है। और कुछ मैसेजेस लूँगी मैं पाइल नंबर 2 के लिए। लेट्स सी क्या मैसेजेस आ रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं यूनिवर्स आपसे। मैसेजेस फॉर पाइल नंबर 2, किंडल लव, ओके, protect your boundaries, create silence, okay. ऑलराइट, तो जैसा मैंने कहा आप लोगों को कि आप लोग अपने पार्टनर के साथ में या अपने रिलेशनशिप में शायद उतना टाइम नहीं दे पा रहे हैं, और उसी से रिलेटेड एक कार्ड आया है, रीकिंडल योर लव। तो आप अपने लव लाइफ में वो स्पार्क ना ख़त्म मत होने दीजिए। अपनी लव लाइफ पे की नीड्स को पहचानिए और उसकी लाइट को डिम मत होने दीजिए। हो सकता है कि कोई आपके जो पार्टनर है वो आपसे उतने एक्सप्रेसिव ना हो, वो अपनी बात आपसे कह नहीं पाते हो, तो आपको जो उनकी हिडन और सप्रेस्ड फीलिंग्स हैं वो खुद आपको समझनी पड़ेगी अगर आपके पार्टनर ऐसा फील कर रहे हैं तो। और ये भी हो सकता है सेम टाइम पे कि आप अपनी फीलिंग्स उनको बता नहीं पा रहे हैं और इसलिए आपकी रोमांटिक लाइफ थोड़ी सी बोरिंग होती जा रही है। तो इसलिए आपको अपनी लव लाइफ पे थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। और जो सिंगल्स हैं उनको मैं यही कहूँगी कि आपकी जो कनेक्शन है उसमें, जो कनेक्शन बनने वाला है उसमें पोटेंशियल तो मुझे दिखाई दे रहा है, बट टाइमिंग और लग रहा है थोड़ा सा। तो आपको जस्ट वेट करना है और फिर आप देखिएगा कि आपको एक बहुत अच्छी रिलेशनशिप सामने आएगी आपके, और एक बहुत अच्छा पार्टनर आपको मिलने के चांसेस यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। और प्रोटेक्ट योर बाउंड्रीज, जो सेकंड मैसेज आया है वो है प्रोटेक्ट योर बाउंड्रीज। आपके कनेक्शन में शायद हो सकता है कि आपका इमोशनल सेल्फ, आपका इमोशनल स्पेस रिस्पेक्ट नहीं हो रहा है, आप अपने हार्ट को प्रोटेक्ट नहीं कर रहे हैं। और ये एक रिमाइंडर है कि आपको
आपका जो लव लाइफ है वो तभी ब्लूम करेगा जब आप खुद के लिए भी एक सेफ स्पेस क्रिएट करोगे। यहाँ पे सारे जो मैसेजेस आए थे उसमें यही एक मैसेज छुपा हुआ था कि आप सेल्फ लव को बिल्कुल ही इग्नोर कर रहे हैं। और वो चीज़ फिर से है कि जब आप अपनी सेल्फ की बाउंड्रीज़ को प्रोटेक्ट करोगे कि आपको सामने वाले को इक्वली रिस्पेक्ट देना है और सामने वाले से इक्वली रिस्पेक्ट लेना भी है। अगर आपके सामने वाले आपके पार्टनर आपको रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं तो आपको ये चीज़ उनको स्ट्रिक्टली बोलनी होगी। या रिस्पेक्ट की मैंने सिर्फ एक एग्जांपल दी है, और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं जो आपको भी पता लग जाएंगी इस रीडिंग को सुनते सुनते कि हाँ मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम मेरे पार्टनर की तरफ से हो रही है, तो उसको मुझे स्ट्रिक्टली एड्रेस करने की ज़रूरत है। बिकॉज आई ऑल्सो डिज़र्व रिस्पेक्ट, आई डिज़र्व पीस। तो वो वाली चीज़ यहाँ पे कि अपनी बाउंड्रीज़ को प्रोटेक्ट कीजिए। जब तक आप अपनी बाउंड्रीज़ को प्रोटेक्ट नहीं करोगे आपकी लव लाइफ ब्लूम नहीं कर पाएगी उस तरीके से। एंड देन द लास्ट मैसेज फ्रॉम दिस डेक इज़, I hope it is visible, it's create silence. Yes, so आप अपने माइंड और इमोशंस को पॉज देना चाहिए ताकि आप अपने इंट्यूशन की आवाज़ सुन सको। जब हम साइलेंस क्रिएट करते हैं ना तभी हम अपने हायर सेल्फ से ट्रूली कनेक्ट कर पाते हैं। और ये कार्ड जो है ये हमें ये बता रहा है कि जब हमें आंसर्स बाहर नहीं मिलते तो अंदर ढूंढने की ज़रूरत होती है। और यूनिवर्स आपसे कह रहा होता है कि स्टॉप चेजिंग एंड स्टार्ट रिसीविंग। साइलेंस इज़ द स्पेस वेयर डिवाइन गाइडेंस विस्पर। तो जब अपने आप को, अपने माइंड को, अपने माइंड के चैटर को आप बंद करते हो थोड़ी देर के लिए तो आपको डिवाइन से गाइडेंस मिलने लग जाते हैं। कुछ और मैसेजेस लेंगे आपके लिए। पहले नंबर 2 लास्ट डेक में से देख लेते हैं क्या मैसेजेस आपके लिए आ रहे हैं। मैसेजेस फॉर पाइल नंबर 2। ऑलराइट, द रेनबो रिवाइवर। वेरी हैप्पी टाइम आपकी लाइफ में, काफ़ी अच्छा खुशी भरा माहौल कुछ ही दिनों में आप एक्सपीरियंस करोगे। सोलमेट्स अमेजिंग, द डिवाइन मैस्कुलाइन। ओके, तो हो सकता है मोस्टली जिन लोगों ने ये पाइल चूज़ की हो वो मेल्स हो मोस्टली, और अगर नहीं भी हैं तो जो गर्ल्स या जो लेडीज़ इस चीज़ को देख रही हैं उन्हें थोड़ा सा अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाने की ज़रूरत है। रेनबो रिवाइवर बताता है कि आप अपने पार्टनर के साथ काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड करने वाले हो। मैंने पहले भी कहा था आपको यहाँ पर कि आपको अपने पार्टनर के साथ में टाइम स्पेंड करने की ज़रूरत है। आप एक दूसरे को टाइम नहीं दे रहे हो, और वही चीज़ यहाँ पर आई है कि टाइम आप स्पेंड करोगे उनके साथ में, और वो टाइम जो आप स्पेंड करोगे वो बहुत ही क्वालिटी टाइम होगा आपके लिए, और आप उसमें एक दूसरे को अच्छी तरीके से जान पाओगे, अच्छे से जान पाओगे कि वो आपके पार्टनर किस चीज़ से खुश होते हैं, किस चीज़ से ना खुश होते हैं। वो वाली चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। और आपका जो कनेक्शन है जिसके भी साथ है, आप दोनों सोलमेट्स हो एक दूसरे के। तो सोलमेट्स कैसे होते हैं, एक दूसरे के दर्द को, जब किसी एक को दर्द होता है तो दूसरे को भी वैसी ही फीलिंग सेम होती है। तो आप एक बहुत ही यानी कि डिवाइन ने आपकी ये जो रिलेशनशिप है उसको बनाया है, और आप एक दूसरे के सोलमेट्स हो। तो ये आपके लिए एक बहुत ही अच्छा मैसेज, बहुत ही पॉजिटिव मैसेज आया है कि जो भी आपके पार्टनर है वही आपके लॉन्ग टर्म पार्टनर रहेंगे, और जिनको नहीं मिले हैं अभी तक उनको सोलमेट्स बहुत ही जल्दी मिलने वाले हैं। मे बी 1 साल के अंदर अंदर आपको अपने पार्टनर से मिलना तो हो ही जाएगा। और ये मैसेज ही दूंगी मैं आपको कि आपको ना थोड़ा, जो भी हैं आप, मेल और फीमेल, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द जेंडर,
आपको थोड़ा स्ट्रॉन्ग बनने की ज़रूरत है। आप अभी थोड़े अंडर कॉन्फिडेंट लग रहे हो। मैंने पहले कहा था आपको कि आपको लो सेल्फ एस्टीम दिखाई दे रही है, या आप परफेक्ट बनना चाह रहे हो अपने पार्टनर को शो करने के लिए किसी आई एम परफेक्ट। और जब तक आप परफेक्ट नहीं होगे, आप अंडर कॉन्फिडेंट रह रहे हो, तो वो करने की आपको कोई ज़रूरत नहीं। आपको अपने इनर क्वालिटीज़ को पहचानने की ज़रूरत है। जो आप जैसे हो वैसे ही अच्छे हो, और आप किसी से भी कम नहीं हो। तो अपने आप को कॉन्फिडेंटली सामने रखिए, और आपके पार्टनर आपको डेफिनेटली पसंद करेंगे, क्योंकि ये एक डिफाइन कनेक्शन है आपका। और इसमें आपको आई थिंक डरने की या घबराने की कोई ज़रूरत ही नहीं। आप किस चीज़ से डर रहे हैं या घबरा रहे हैं वो मुझे नहीं पता, लेकिन आपको कुछ तो है जो आपको पीछे खींच रहा है। आप डर जाते हो, ये तो कुछ आप अपने आप को कम तो समझ ही रहे हो। हमने देखा है कि सेल्फ रिस्पेक्ट, जब आप अपने आप को टाइम दोगे ना, थोड़ा अपने ऊपर काम करोगे और अपने अंदर का कॉन्फिडेंस जगाओगे, तब आपकी रिलेशनशिप की जो भी अलग प्रॉब्लम्स होगी वो भी ख़त्म हो जाएंगी। तो ये थी आपकी रीडिंग पाइल नंबर 2। आई होप आपको पसंद आई होगी, और आई होप आप वो उन सारी चीज़ों पे काम करेंगे जो मैंने यहाँ पर कार्ड्स के थ्रू बताई। तो थैंक यू, दिस वॉज योर रीडिंग पाइल नंबर 2। अगर आपको रेजोनेट हुई है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। अब मैं चलूँगी पाइल नंबर 3 की रीडिंग की तरफ। हेलो एवरीवन, जो भी रीडर्स व्यूवर्स जिन्होंने इस कार्ड को सिलेक्ट किया था, ये रीडिंग है उनके लिए। ये है पाइल नंबर 3। तो पाइल नंबर 3 के व्यूवर्स के लिए देख लेते हैं क्या कार्ड्स आ रहे हैं। पहले मैं शुरू करूँगी मेन टैरो डेक से, और आपकी लव एनर्जी एट द मोमेंट क्या आ रही है वो देखेंगे, और क्या चैलेंजेस हैं, या फ्यूचर में क्या वार्निंग्स या ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में आ रही हैं, उसके लिए हम कार्ड्स पुल आउट कर लेते हैं। सो कार्ड्स फॉर पाइल नंबर 3। ओके, ऑल राइट। ओके, सो आपके कार्ड्स पाइल नंबर 3 आ चुके हैं, और देख लेते हैं कि आपके रिलेशनशिप में क्या दिखाई दे रहा है। या तो पास्ट में या तो एट प्रेजेंट भी हो सकता है कि आपकी लव लाइफ में आप दोनों के बीच में कुछ डिसएग्रीमेंट्स चल रहे हैं, कुछ डिफरेंसेस मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, कुछ कॉन्फ्लिक्ट चल रही है। हो सकता है आप एक दूसरे से किसी सीरियस मैटर पे आपके डिफरेंसेस चल रहे हैं। आप दोनों का जो सोचना है या जो बोलना है वो सेम नहीं जा रहा है। आप नॉर्थ बोल रहे हैं तो वो साउथ में जा रहे हैं, ऐसा कुछ वाला सिचुएशन मुझे दिखाई दे रहा है। और कुछ मिस इन्फॉर्मेशन की वजह से ये कन्फ्यूजन आपके रिलेशनशिप में क्रिएट हुई थी या हुई है अभी, और पीस लेकर आने की ज़रूरत है। लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे प्रोग्रेस दिखाई देगी, और कंट्रोल आपके हाथ में आना शुरू हो जाएगा, और आपको एक प्रॉपर डायरेक्शन दिखाई देगी। आपको हो सकता है आप लोगों को इसको जल्दी आप दूर कर दोगे, जो भी आपका डिफरेंसेस चल रहे हैं या चल रहे थे, या ऑलरेडी आपने, हो सकता है अभी आपने थोड़ा बहुत आपका सिचुएशन ठीक हो भी चुका हो, ऐसा कुछ मुझे दिखाई दे रहा है। यस, कुछ ना कुछ तो चल रहा है आप लोगों के बीच में प्रॉब्लम, वैसा मुझे दिखाई दे रहा है। एनीवेज, और देखते हैं क्या है। ओके, तो आप लोग के बीच में जो भी प्रॉब्लम चल रही है, और आप जो मेरे व्यूवर्स हैं उनको मैं यही सजेस्ट करूँगी कि आपके बीच में प्रॉब्लम चल रही है, उसके लिए आप मेडिटेट कीजिए, अपने इनर गाइडेंस को सुनिए, थोड़ा मी टाइम बिताइए, थोड़े से दुनिया से, अपने पार्टनर से दूर होकर थोड़ा अलोन टाइम, मी टाइम बिताइए, थोड़ा मेडिटेट कीजिए।
आपको अंदर से शांति मिलेगी, आपको उसकी बहुत ज़रूरत है अंदर से। आपको मे बी आप जब मेडिटेट करोगे तो आपको आंसर मिलने लगेंगे, आपको डायरेक्शन क्लियर हो जाएगी कि आगे अब क्या करना है, वैसा वाला कुछ। तो आपको मेडिटेशन की ज़रूरत है, कॉन्शियसनेस की ज़रूरत है, और आप इंट्रोस्पेक्ट भी कीजिए कि हो सकता है कहीं आपकी कुछ गलती रही हो तो उस चीज़ को भी देखिए। सिर्फ ये सोचना कि सामने वाले की गलती है, ये नहीं करना है आपने। आप मेडिटेट कीजिए, इंट्रोस्पेक्ट कीजिए, अपने अंदर झांकिए। हो सकता है कहीं आपको पता पड़ेगा कि नहीं, यहाँ पर मैं गलत था या मैं गलत थी, वो वाली चीज़। एंड देन जो भी आपके प्रॉब्लम्स है, आप लोग उसको पीछे छोड़ के आगे बढ़ जाओगे, ये दिखाई दे रहा है। और बहुत अच्छी एक काम रिलेशनशिप हो जाएगी आप लोगों की आगे चल के। तो ये जो सिचुएशन है ये टेम्परेरी है, ये ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। एंड देन आपका जो रिलेशनशिप है ना, इसको आपको अगर आप जैसे कि अभी लवर्स हैं और आप एक रिलेशनशिप में, डेटिंग पीरियड में हैं, आप चाहते हैं एक दूसरे से शादी करना, तो मुझे यहाँ पर दे रहा है कि आपकी सोसाइटी और आपके जो फैमिली मेम्बर्स होंगे वो कभी भी इस रिश्ते के बीच में नहीं आएंगे। उनकी तरफ से आपको ग्रीन फ्लैग, ग्रीन सिग्नल मिल जाएगा। एंड देन एनीथिंग एल्स आई कैन सी हियर, आपको किसी बात का डर और कुछ एंग्जाइटी भी चल रही है, तो वो सब चीज़ें दूर हो जाएंगी वंस यू स्टार्ट मेडिटेटिंग, राइट। सो कुछ और मैसेजेस निकालते हैं पाइल नंबर 1 के लिए। बेसिक मैसेज जो आपके लिए निकला है वो ये है कि कुछ प्रॉब्लम चल रही है आपकी लाइफ में, लेकिन आगे जाके वो सॉर्ट आउट हो जाएगी। देखिए, अभी मैंने आपको कहा कि आपको अपने अंदर जाने की ज़रूरत है, इंट्रोस्पेक्ट करने की ज़रूरत है, और उसी से रिलेटेड एक कार्ड निकल के आया है। पहले मैं सारे कार्ड्स निकाल लेती हूँ, फिर मैं आपको समझाऊंगी। ओके, 2 कार्ड्स ही चाहिए, राइट। ओके, तो पहला कार्ड जो आपके लिए आया है पाइल नंबर 3, वो है टेकिंग शेल्टर, द आंसर्स आर विद इन। आप जैसे मेडिटेट करोगे या अपने अंदर झांकोगे ना, आप अपने आप को पहचानना शुरू करोगे, आप अपने आप से बात करना शुरू करोगे, तब आपको सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे कि कहाँ कुछ गलती हुई है आपकी रिलेशनशिप में। अभी तक शायद आप उनसे एक्सपेक्ट कर रहे हो आंसर्स की, लेकिन हो सकता है कि आंसर्स आपको अपने अंदर ही मिल जाएंगे, राइट। एंड देन ब्लेसिंग्स आर शावरिंग योर लाइफ, रेनबो ब्लेसिंग्स। आपकी लाइफ आगे जाके, मैंने कहा ना कि इट्स अ टेम्पररी सिचुएशन, आगे जाके आपकी लाइफ में सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो ब्लेसिंग्स आपको मिल रही हैं यूनिवर्स की तरफ से। वो कार्ड आया है कि ब्लेसिंग्स आर शावरिंग योर लाइफ, यानी कि हर तरफ से आपकी लाइफ में खुशियाँ ही खुशियाँ आ रही हैं। बहुत अच्छा टाइम होगा। जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग अभी चल रही है या जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स अभी आपके बीच में चल रहे हैं, वो आगे जाके ख़त्म होने वाले हैं। और अगर कोई ऐसे लोग हैं जो सिंगल्स हैं, तो उनके लिए भी बहुत अच्छा मैसेज है। आपकी लाइफ में ब्लेसिंग्स आ रही हैं, तो बहुत जल्दी आप किसी से मिल सकते हो। Begin now. Take your first step. Take your first step is the message that you need to initiate. हो सकता है आप लोगों के बारे में, आप लोगों के इस रिलेशनशिप में जो गड़बड़ चल रही है उसको ठीक करने के लिए आप दोनों ही कोई एफर्ट्स नहीं डाल रहे हो, लेकिन आप फर्स्ट स्टेप लो, तो आपके जो पार्टनर है वो भी एक कदम बढ़ाएंगे, एक कदम आप बढ़ाइए, एक कदम वो बढ़ाएंगे, और सिचुएशन फिर आपके कंट्रोल में आती हुई दिखाई दे रही है। सो दिस इज़ द मैसेज फॉर दोज हु आर ऑलरेडी इन अ रिलेशनशिप। एंड जो लोग किसी रिलेशनशिप में नहीं हैं और एक पार्टनर एक्सपेक्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में, उनके लिए मैं कहूँगी कि आप एक स्टेप बढ़ाइए। कैसे?
अगर आपको कोई पसंद है तो आप जाकर उनसे बात कीजिए, हाय हेलो कीजिए, पहचान कीजिए, बात आगे बढ़ाने की कोशिश कीजिए। अदरवाइज़ आप लोग जिनके पास कोई होप नहीं है, जिनके पास कोई स्कोप नहीं है किसी पर्सन का अभी, तो आप अपने लिए मैट्रिमोनियल साइट्स पे अकाउंट बनाइए, वहाँ पर जाकर अपने लिए पार्टनर सर्च कर सकते हैं। ये आपकी पहली स्टेप होगी। तो जब आप पहली स्टेप लोगे तो आपको यूनिवर्स की तरफ से या तो आपके पार्टनर की तरफ से सपोर्ट मिलेगा और आपकी स्टक सिचुएशन इस सिचुएशन से आगे बढ़ेगी। गॉट इट? और मैसेजेस क्या आ रहे हैं पाइल नंबर 3 आपके लिए देख लेते हैं क्विकली। आई विल पुल आउट 3 कार्ड्स। सो मैसेजेस और एनी एडवाइस from the universe for my pile number 3 people. ओके, तो मुझे 3 कार्ड्स चाहिए। एक कार्ड ऑलरेडी मिल गया है, एक कार्ड मैं पुल आउट कर लेती हूँ। एंड देन आपके लिए घर पे रहने का बहुत ज़्यादा आ रहा है। घर पे रहना, यहाँ भी देखिए आपको घर दिखाई दे रहा है। उसका मीनिंग ये था कि आप घर मतलब इस बॉडी का घर कौन है? हम खुद, हमारी सोल। तो आपको अपने आप के अंदर जाने की, अपने आप से कनेक्ट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत आ रही है। देन द फर्स्ट मैसेज फ्रॉम दिस डेक इज टेक अ लीप ऑफ फेथ। तो भरोसा रखिए, आपको यूनिवर्स कहना चाह रहा है। थोड़े से आप इम्पेशेंट दिखाई दे रहे हैं। तो मैं दोनों लोगों को ले लेती हूँ जो ऑलरेडी किसी रिलेशनशिप में और जिनके बीच में प्रॉब्लम चल रही है। हो सकता है आप लोग फील कर रहे हैं अभी राइट नाउ कि अब इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है और सब कुछ गड़बड़ जा रहा है। तो अब आपको कोई सॉल्यूशन इस सिचुएशन का दिखाई नहीं देता और आपने सारी उम्मीदें छोड़ दी। लेकिन यूनिवर्स आपको कह रहा है कि आपको उम्मीद छोड़नी नहीं है। आपको यूनिवर्स के ऊपर भरोसा रखना है, भगवान के ऊपर भरोसा रखना है। आगे सिचुएशन ठीक होती हुई दिखाई देगी। और जैसे ही आप अपना फेथ स्ट्रॉन्ग करोगे ना, आपको आंसर्स मिलने लग जाएंगे, आपको डायरेक्शंस दिखने लग जाएंगे, आपको समझ में आने लगेगा कि ओके दिस वाज द प्रॉब्लम इन दिस रिलेशनशिप। और वो लोग जिनकी लाइफ में भी कोई रिलेशनशिप नहीं है ऑलरेडी, या जो किसी के साथ में नहीं है कनेक्टेड, वो भी भरोसा छोड़ते हुए दिख रहे हैं। हो सकता है काफ़ी टाइम से अपने लिए पार्टनर सर्च कर रहे हैं, उनको नहीं मिल रहा है। तो उन लोगों के लिए मैं कहूँगी कि ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है आपकी लाइफ में। बहुत जल्दी आपको कोई ना कोई आपकी लाइफ में आता हुआ दिखाई देगा। मुझे ऐसा गट फीलिंग आ रहा है कि आप जो सिंगल लोग हैं ना, सिंगल्स जो हैं, आप लोगों को कहीं ना कहीं आप लोगों को कोई आर्ट एग्जीबिशन या तो कोई फंक्शन, जैसे कि अभी हमारा नवरात्रि गया तो गरबे का जो पंडाल्स लगते हैं जगह जगह पे, वहाँ पर ऐसी जगहों पे आप, या जहाँ पे सोशल गैदरिंग्स हो रही है, आप वहाँ पर ज़्यादा जाइए। वहाँ पे चांसेस हैं आप लोगों को आपके पार्टनर के साथ में मिलने का। तो फर्स्टली तो यू शुड गो। आपको आर्ट्स में या पेंटिंग्स वगैरह में इंटरेस्ट हो ना हो तो भी, अगर आपके सिटी में कोई आर्ट एग्जीबिशन लगा है, आप वहाँ पर देखने जाइए। वहाँ पर हो सकता है, बहुत चांसेस है आपको आपके पार्टनर से मिलने के चांसेस दिखाई मुझे दे रहे हैं। या तो फिर आप किसी भी फंक्शन में जा सकते हैं और वहाँ से आपको किसी से मिलना आपका होगा और वहाँ से आपकी स्टोरी शुरू होती दिखाई दे रही है। देन बी एट होम। बी एट होम मीन्स वही सेम मैसेज, अपने अंदर झांकिए, अपने अंदर अपने आप से बात कीजिए, अपनी आत्मा से, आपका अंदर बैठा हुआ भगवान, उससे बात कीजिए। वो बहुत ज़रूरी है आपके लिए। ये मैसेज बार बार आ रहा है तो वो आपको करना बहुत ज़रूरी है। आप मेडिटेट कीजिए एवरी डे एटलीस्ट फॉर 10 मिनट्स। देन टेक द लीड। टेक द लीड और देखिए, टेक द फर्स्ट स्टेप। सो आप कोई ऐसे लोग हैं, आप लोग जो भी इस फाइल को चूज़ किया है, वो लोग ये सोच रहे हैं कि मैं ही क्यों करूं पहल, वो उसे करने दो ना, वो आएगी, अगर वो आएगा अगर, तो मैं एक कदम आगे बढ़ाऊँगा, नहीं तो मैं इसी सिचुएशन में रहूँगा। या तो फिर जो सिंगल्स हैं वो ऐसे हैं कि उन्होंने बिल्कुल ही उम्मीद छोड़ी हुई है और वो सोचे कि नहीं यार अब तो कुछ करना ही नहीं है इस चीज़ के लिए, अब तो कुछ होगा ही नहीं। तो वो वाली सिचुएशन मुझे आप लोगों की दिख रही है। लेकिन आप लोगों ने इनिशिएटिव लेना पड़ेगा।
जब तक आप आगे नहीं बढ़ोगे या कोई एफर्ट नहीं डालोगे, आपकी सिचुएशन ये स्टक लंबे टाइम तक के लिए रहेगी। तो जैसे ही अगर आपको ये सिचुएशन से ब्रेक करके बाहर निकलना है, तो आपको इनिशिएटिव लेना पड़ेगा, आपको एफर्ट डालना पड़ेगा। आप बहुत सारे लोग मुझे ऐसे दिख रहे हैं जिन्होंने छोड़ दिया है उम्मीद कि अब जो जैसा चल रहा है वैसे ही चलने दो, मुझे कुछ नहीं करना मेरी तरफ से। अगर वो करे तो ठीक है, या फिर भगवान कर रहे हैं कुछ तो ठीक है, मैं कुछ नहीं करूँगा। तो वो वाली चीज़ आपने नहीं करनी, आपने इनिशिएट करना पड़ेगा, राइट। और कुछ मैसेजेस लेते हैं आपके लिए। पाइल नंबर 3 देख लेते हैं क्या मैसेजेस आ रहे हैं। मैसेजेस फॉर पाइल नंबर 3, क्या हो रहा है उनकी लव लाइफ में। एक मैसेज आ गया है, ये देखिए अगेन, ऑलराइट, ओके। 2 कार्ड्स मुझे मिल चुके हैं। तो पहला जो आ रहा है वो ये है कि रिस्क एंड डेयर, आपको थोड़ी हिम्मत दिखानी होगी और रिस्क तो लेना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पे कहा मैंने कि आपको इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। तो आपकी सिचुएशन जो भी चल रही है उसमें आपको थोड़ा रिस्क लेना पड़ेगा, थोड़ा डेयरिंग, थोड़ा हिम्मत दिखा के आगे बढ़ना पड़ेगा, तभी इस सिचुएशन से आप आगे बढ़ पाओगे, राइट। आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, और थोड़ी हिम्मत दिखाइए और कन्फ्रंट कीजिए जो भी है। देन डिसाइड फॉर योर सेल्फ, आप डिसाइड करो कि आपको क्या, आप चाह क्या रहे हो। आप अभी इन बिटवीन हो, आप सोच नहीं पा रहे कि आपको करना क्या है। तो उसके लिए जो आपको बार बार कहा जा रहा है कि मेडिटेट कीजिए, अपने अंदर से बात कीजिए, अपने आप से पूछिए। वो चीज़ यही पे है कि अपने आप से डिसाइड कीजिए, इंट्रोस्पेक्ट कीजिए, सोचिए समझिए, अपने आप से आंसर मांगिए। आपको डिसाइड आप ही को करना पड़ेगा, और आप वैसे ही डिसाइड कर पाओगे जब आप अपने आप से बात करोगे। देन रिट्रीट, अगर आप ज़्यादा ही इमोशनली टायर्ड लग रहे हो तो आपको रिट्रीट पे जाना चाहिए। कहीं बाहर चली जाइए, कोई वेकेशन छोटा मोटा 1-2 दिन का, किसी फार्म हाउस पे चले जाइए, किसी कहीं पे भी चले जाइए और थोड़ा अच्छा टाइम बिताइए। और हो सकता है जो ऑलरेडी किसी रिलेशनशिप में हैं वो मुझे रिट्रीट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जब आपकी सिचुएशन इम्प्रूव होगी, आप लोग कहीं ना कहीं मुझे जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। या तो कोई बहुत ही कोई नेचुरल प्लेस जहाँ पे नेचर से कनेक्शन आपका ज़्यादा फील हो, वैसी जगह। या कोई बहुत ही जिसका ओल्ड आर्किटेक्चर हो, जहाँ पे जैसे कि गोवा हुआ, वहाँ पे आप ये सारी चीज़ें देख सकते हो। आप वहाँ मुझे तो जाते हुए दिखाई दे रहे हो, क्योंकि वाटर एलिमेंट भी आ रहा है। सो ऐसी कोई जगह जहाँ पर लेक्स हों, ग्रीनरी हो, फॉरेस्ट हो, ऐसी किसी जगह पे आप जाते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। और विच इज़ वेरी गुड, आपके माइंड के लिए बहुत अच्छा होगा। रिलैक्स करने की आपको बहुत ज़रूरत है इस टाइम पे। तो वो चीज़ मुझे दिखाई दे रही है इन नियर फ्यूचर। अब मैं कुछ लास्ट मैसेजेस लेंगे आपके लिए ट्रू लव और रैकल से। देख लेते हैं क्या मैसेजेस आ रहे हैं। ओके, यिन यांग, ऑलराइट। आपके लिए बहुत सारी अच्छी मैसेजेस आई हैं, राइट। एक मैसेज, सॉरी 2 मैसेज और लूँगी मैं, 2 कार्ड। स्पिरिचुअल मैच्योरिटी बिल्कुल चाहिए ही चाहिए। ओके, तो यिन यांग एनर्जी आपको बैलेंस करने की ज़रूरत पड़ रही है, और वही चीज़ आपको बार बार यहाँ पे दिखाई दे रही है कि कुछ इम्बैलेंस आपकी लाइफ में चल रहा था, वो अब मुझे बैलेंस होता हुआ दिखाई देगा, ठीक है। आप लोग एक दूसरे को रिस्पेक्ट करते हुए दिखाई दे रहे हो, और इक्वल रहोगे आप दोनों, फेयर रहोगे एक दूसरे के साथ में, और दोनों तरफ से रिलेशनशिप इक्वली चलेगी आगे बढ़ के। लेकिन ये सब कुछ तब होगा जब आप एफर्ट लोगे, एक कदम आगे बढ़ाओगे। आप में मुझे स्पिरिचुअल मैच्योरिटी आती हुई दिखाई दे रही है जब आपके पार्टनर
और आपके बीच में जब कुछ सब कुछ ठीक हो जाएगा तो आप स्पिरिचुअली काफ़ी मैच्योर हो जाएंगे। आपका विजडम, आपकी इंटेलिजेंस, आपका इनर पीस, ये सब कुछ मुझे उसमें ग्रोथ, स्पिरिचुअल नेचर में बहुत आपकी ग्रोथ दिखाई दे रही है। और आप दोनों एक दूसरे के साथ हाथ से हाथ पकड़ के आगे बढ़ोगे। और जब आपकी लाइफ में आपका पार्टनर आएगा ना, तो आपकी हर तरीके से ग्रोथ होगी। फाइनेंशियली, आपकी पर्सनल लाइफ में, आपकी लव लाइफ में ग्रोथ दिखाई देगी आपको। ऑलराइट, एंड द सेक्रेड वुमन, या तो हो सकता है आप लोग, आप जो भी व्यूवर्स हैं ना, आप किसी फीमेल गॉडेस को मानते होंगे, पॉसिबिलिटी है। या तो आपकी लाइफ में कोई ऐसी वीमेन है, कोई वुमन है ऐसी, मे बी आपकी मदर, आपकी आंटी, आपकी चाची, आपकी दादी, आपकी नानी, कोई भी हो सकती है, आपकी कोई सीनियर, जिसको आप बहुत मानते हैं और जो आपको कोई ऐसी एक एडवाइस, एक विजडम एडवाइस दे देगी जो आपको बहुत काम आएगी। ऐसा आप देखोगे, ऐसा आपके साथ हुआ होगा या तो कुछ दिनों में हो सकता है। और उसकी एडवाइस अगर आपको मिलती है तो आपको फॉलो करनी चाहिए। या तो फिर आप किसी फीमेल गॉड को बहुत मानते होगे, जैसे दुर्गा देवी या लक्ष्मी या ऐसे ही कुछ, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। बट यस, आपकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं आपकी लाइफ में, वो आगे जाके सॉल्व हो रही है और आप अपने पार्टनर के साथ बहुत आगे जा रहे हैं, ये मुझे दिखाई दे रहा है। और जो सिंगल्स हैं उनको एक बहुत अच्छा पार्टनर, एक सोलमेट, एक ट्विन फ्लेम मिल रहा है, ये मुझे दिखाई दे रहा है फॉर द व्यूअर्स ऑफ पाइल नंबर 3। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। और मैं और भी ऐसी इंटरेस्टिंग रीडिंग्स लाती रहती हूँ। तो मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग सी रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।